जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अहोई अष्टमी का व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती। सुबह 9:29 से अष्टमी तिथि आरंभ होने के बाद पूजा का समय प्रारंभ हो जाता है। व्रत पारायण संध्या काल में तारों के दर्शन के बाद है। तारा उदय कब है? शाम 6:36 पर और चंद्र उदय रात 8:34 पर है। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साही अपने साथ बेटों के साथ खेल रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाएं पूर्ण हो। जय अहोई माता। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की ही एक और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक बहुत ही दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर की मरम्मत के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उसे गलती से वहीं पर खेल रहे शेर के एक बच्चे शावक की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके लिए उस महिला ने खुद को दुखी, दोषी और जिम्मेदार माना और वह जैसे तैसे घर आई। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे अचानक से गायब हो गए
और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि उसके बेटे को जंगल के ही किसी जानवर ने मार डाला होगा। सातों बेटे के चले जाने के बाद महिला बहुत उदास रहने लगी और उसने सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु से जोड़ा। एक दिन उसने गांव की ही एक वृद्ध महिला को अपनी व्यथा सुनाई। वृद्ध महिला ने इस घटना पर चर्चा जैसे सुनी, उसने कहा कि तुमसे गलती से ही शावक को मारने का पाप हुआ है। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप का प्रायश्चित के रूप में तुम उस शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई माता, जो कि देवी पार्वती का ही अवतार हैं, उनकी पूजा करो। उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। महिला ने भी ठीक ऐसा ही किया। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान भी दिया। जल्द ही उसके सातों बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और अहोई व्रत रखती हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय अहोई माता।